दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का 37वां मुकाबला वेस्ट इंडीज और इटली की टीम के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों को एक रोमांचक शुरुआत देखने को मिली। टॉस जीतकर इटली के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआत में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। वेस्ट इंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग और शाई होप ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों से टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन मैच की पहली ही कुछ गेंदों में कहानी बदल गई। नई गेंद लेकर जे स्मट्स ने आक्रमण की शुरुआत की और इटली के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सही लाइन और लेंथ बनाए रखी। अली हसन ने अपने पहले ही ओवर में मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जो हल्की अंदर की ओर स्विंग हुई। ब्रैंडन किंग ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट कीपर की दिशा में चली गई। मैदान पर अपील हुई और इटली की टीम ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया। अल्ट्रा एज में साफ दिखाई दिया कि गेंद पल्ले से लगी थी और जयान मीड ने शानदार कैच पकड़कर वेस्ट इंडीज को शुरुआती झटका दे दिया। किंग सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इटली ने मैच पर शुरुआती दबदबा बना लिया। इसके बाद शाई होप ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को संभालने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदों को ध्यान से खेला, विकेट बचाने पर जोर दिया और धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ पहला चौका लगाया, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। इसके बाद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक खूबसूरत ड्राइव खेलकर दूसरा चौका लगाया, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया। होप ने अपनी लय पकड़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार भी लगाया, जिससे वेस्ट इंडीज की पारी को गति मिली और स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि इटली की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार सही रणनीति के साथ गेंदबाजी जारी रखी। थॉमस ड्रेका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिमरन हेटमायर का अहम विकेट हासिल किया। उन्होंने सटीक लेंथ पर गेंद डाली, जिसमें हल्की स्विंग भी थी। हेटमायर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टाइमिंग मिस कर बैठे और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। इस विकेट ने वेस्ट इंडीज की रन गति पर ब्रेक लगा दिया और इटली ने मैच में जोरदार वापसी कर ली। इस तरह मैच की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज संभलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इटली के गेंदबाज लगातार दबाव बनाकर विकेट लेने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसने हल्की उछाल वाली गेंद डाली, जिसे होप ने बेहद शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में खेला। उन्होंने आगे बढ़कर क्लासिक ड्राइव लगाया और गेंद को आराम से लॉन्ग ऑफ की दिशा में भेज दिया। एक आसान रन लेते ही उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दबाव भरे माहौल में खेली गई उनकी संयमित और संतुलित पारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जैसे ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, रॉस्टन चेज उनके पास आए और हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। वेस्ट इंडीज की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन धीरे धीरे टीम ने लय पकड़ ली। शाई होप और रॉस्टन चेज ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों में जोखिम लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और विपक्षी गेंदबाजों को थकाने की कोशिश की। हालांकि इटली के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अनुशासित लाइन और लेंथ बनाए रखी और लगातार डॉट गेंदों से दबाव बनाने का प्रयास किया। ऐसा लगने लगा था कि पारी धीमे अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी शाई होप ने आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। ये शानदार छक्का दर्शकों के लिए रोमांचक पल बन गया और वेस्ट इंडीज को नई ऊर्जा मिली। उस ओवर से कुल 8 रन आए और 11 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 84 रन पर 2 विकेट हो गया। शाई होप 37 गेंदों में 62 रन बनाकर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, जबकि रॉस्टन चेज भी दूसरे छोर पर जमकर खेल रहे थे और साझेदारी मजबूत होती दिखाई दे रही थी। लेकिन क्रिकेट में मैच का रुख पल भर में बदल जाता है और यही हुआ जब बेन मैनेंटी ने इटली को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। रॉस्टन चेज ने गेंद को हवा में उछालते हुए डीप मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। बाउंड्री के पास खड़े एंथनी मोस्का ने शानदार संतुलन दिखाते हुए सुरक्षित कैच लपक लिया और चेज 25 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट करे। इटली की टीम यही नहीं रुकी और बेन मैनेंटी ने अगली सफलता भी दिलाई। रोवमन पावल ने तेज रन बनाने की कोशिश में बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ऊंचा उछाल दिया, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। कृष्ण कालुगामे ने शानदार कैच पकड़ा, हालांकि लैंडिंग के दौरान उनके हाथ में हल्की चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा।
इस तरह लगातार विकेट गिरने से वेस्ट इंडीज पर दबाव बढ़ गया और मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। दोस्तों, मैच के अहम मोड़ पर इटली की टीम को बड़ी सफलता तब मिली जब क्रिश्चियन कालुगामेज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज शाई होप का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। होप शानदार लय में नजर आ रहे थे और तेजी से रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ले जा चुके थे। कालुगामेज ने फुल लेंथ की सटीक गेंद डाली, जिस पर होप ने आक्रामक अंदाज में स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की। हालांकि गेंद की लाइन और गति को सही तरह से पढ़ नहीं पाए और पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई और बेल्स बिखर गई। इस तरह चौकों से सजी उनकी 46 गेंदों में 75 रनों की बेहतरीन पारी का अंत हुआ। जैसे ही होप पवेलियन की ओर लौटे, पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई दी और दर्शकों ने उनकी शानदार बल्लेबाजी की सराहना की। इस विकेट के साथ ही वेस्टइंडीज ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया और मैच का संतुलन फिर से इटली की ओर झुकता नजर आया। क्रिश्चियन कालुगामेज यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ओवरों में भी दबाव बनाए रखा। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक सपाट और नियंत्रित गेंद डाली, जिस पर जेसन होल्डर ने सीधे बल्ले से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और वह लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में चली गई। वहां मौजूद हैरी मेलेटी ने बेहतरीन अंदाज में रिवर्स का कैच पकड़ते हुए एक और महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया। होल्डर 9 रन बनाकर आउट हो गए और इंडीज की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि उस ओवर की शुरुआत में बल्लेबाजों ने एक शानदार लगाया था, लेकिन कालुगामेज ने संयम और अनुभव का परिचय देते हुए ओवर को नियंत्रित रखा और कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए अहम विकेट हासिल किया। 18 ओवर के बाद इंडीज का स्कोर 138 रन पर 6 विकेट था। क्रीज पर रदरफोर्ड 14 रन बनाकर मौजूद थे, जबकि फोर्डे नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए और तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। पारी का आखिरी ओवर काफी रोमांचक साबित हुआ। ओवर की शुरुआत लेग साइड में वाइड गेंद से हुई, जिससे टीम को अतिरिक्त रन मिला। इसके बाद फोर्डे ने बेहतरीन रनिंग के जरिए 2 शानदार 2 रन लिए और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन गेंदबाज ने दबाव बनाते हुए लगातार 2 डॉट गेंदें फेंककर रन गति पर अंकुश लगाया। आखिरी गेंदों में रदरफोर्ड ने चतुराई से गैप ढूंढकर 2 महत्वपूर्ण रन जोड़े। इस तरह इंडीज की टीम 20 ओवरों के बाद 165 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई, जिसमें फोर्डे 16 गेंदों में 8 रन और रदरफोर्ड 4 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का क्रीज पर मौजूद थे और इटली की पारी की शुरुआत काफी उत्साह के साथ हुई। जस्टिन स्ट्राइक पर थे, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अखिल हुसैन के हाथों में थी, जो नई गेंद के साथ पारी का आगाज करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। शुरुआती ओवर में ही दबाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। इसी बीच फोर्डे ने तेज रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसमें शानदार इन स्विंग भी था। गेंद तेजी से अंदर आई और जस्टिन मोस्का के बल्ले और पैड के बीच गैप ढूंढते हुए ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। जस्टिन केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए और इटली को 12 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। हालांकि दूसरे छोर पर एंथोनी मोस्का ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए जवाबी हमला शुरू किया। उन्होंने हुसैन की गेंदों पर शानदार टाइमिंग के साथ 2 बेहतरीन लगाए और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शॉट्स ने दर्शकों में उत्साह भर दिया और ऐसा लगा कि इटली मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन गेंदबाज ने अपनी रणनीति बदली और गति कम करते हुए चालाकी से गेंद डाली। एंथनी ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई और शॉर्ट फाइन लेग पर आसान कैच दे बैठे। शमर जोसेफ ने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया। एंथनी 12 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इटली 3 ओवर में 26 पर पहुंच गया। इसके बाद सैयद नकवी ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ की गेंद पर उन्होंने ड्राइव लगाने का प्रयास किया, मगर टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लकर हवा में उठ गए। मिड ऑफ पर खड़े फील्डर ने पीछे हटते हुए आसान कैच पूरा किया और नकवी 10 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। हैरी मेनेंटी नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और शुरुआत में सतर्क नजर आए। पावर प्ले के अंत तक इटली का स्कोर 37 रन पर 3 विकेट था और फोर्डे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अंत में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।